नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। प्रयागराज पहुंचने वाला है अतीक के बेटे असद का शव। कब्रिस्तान के आसपास का इलाका छावनी में तब्दील। कब्रिस्तान के बाहर पुलिस ने बैरियर लगाया है। कब्रिस्तान के अंदर मीडिया को भी जाने की मनाही है। कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक, जहां अशरफ ने कहा अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां कब्रिस्तान के बाहर पुलिस ने बैरियर लगाया हुआ है। कब्रिस्तान के अंदर मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है अतीक के बेटे असद के शव को। कब्रिस्तान के आसपास का इलाका जो है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कब्रिस्तान के बाहर पुलिस का पहरा है और कब्रिस्तान के अंदर जाने की मीडिया को भी इजाजत नहीं है। कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। अशरफ ने कहा है कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया है। तो अतीक अहमद के बेटे असद एनकाउंटर में ढेर हुआ था और अब आपको सुनाते हैं अतीक अहमद के भाई अशरफ ने असद को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह तो अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। ये अशरफ के शब्द हैं, जो कि अतीक अहमद के भाई हैं और असद के बारे में उन्होंने कहा है, क्योंकि असद एनकाउंटर में ढेर हुआ है और इसी के चलते ये उनके शब्द थे। अपडेट लेते हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रयागराज पहुंचने वाला है असद का शव और इसको लेकर फिलहाल अभी क्या अपडेट मिल रही है मौके से? देखिए, पूरा कब्रिस्तान का जो पूरा इलाका है, कसारी मसारी का इलाका है, उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जबरदस्त तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अतीक का जो घर था, उस घर के आसपास भी जो है जबरदस्त सुरक्षा कर्मियों का पूरा घेरा तैनात किया गया है। आरएएफ को तैनात किया गया है और जबरदस्त सुरक्षा जो है की गई है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो जब देखा जाए तो इस पूरे प्रवासी को, जो राजरूपपुर और चकिया जो कभी गढ़ हुआ करता था अतीक अहमद का, इस पूरे गढ़ को नेस्तनाबूद किया गया है। लेकिन इस बीच असद के जो है डेड बॉडी जैसे आने वाली है, वैसे लोगों का हुजूम है वो उमड़ रहा है। वो गलियों में जो है एक एक गली में एक एक जो है जगह पर वो पूरा एरिया जो है कहीं ना कहीं जो पूरा जो है एरिया लोगों से भरा हुआ है और ऐसे भी जो है देखा जाए तो जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर के जो है पूरे एरिया में आरएएफ, पीएससी और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। थाने के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कसारी मसारी जो कब्रिस्तान है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा का एक बड़ा घेरा तैयार किया गया है। अधिकारी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं पेड़ पर, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है ये चीज पूरी जो है जो सुपुर्द खाक करने की जो प्रक्रिया है ये बेहद चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए जो है पूरी तैयारियां की जा रही है जो है। बिल्कुल। और देखिए ब्रिजेश जी, शाइस्ता परवीन के जनाजे में शामिल होने के कयास थे, लेकिन अगर वो शामिल होती हैं तो उन्हें सरेंडर भी करना पड़ेगा। इसको लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि अब गुनाह अतीक अहमद ने कबूल लिया है, ये भी कबूल लिया है कि शाइस्ता परवीन भी इस हत्याकांड में शामिल थी। फिलहाल क्योंकि परिजन भी बड़े सोच समझने के बाद असद के शव को लेने के लिए तैयार हुए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शाइस्ता परवीन के आने की अटकलें लगातार लग रही हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन जो है यहाँ पर भी आ सकती है जो है। इसको लेकर के जबरदस्त सुरक्षा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुर्दानशीन महिलाएं हैं उन पर खास महिला पुलिस है, खुफिया पुलिस है, वो उस पर जो नजर रखने का काम कर रही है। तो इसको लेकर के जो है पुलिस खास एहतियात बरत रही है जो है और ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर शाइस्ता परवीन आती है तो उसको अरेस्ट किया जा सके जो है। इस बात की संभावना थी कि वो कहीं सरेंडर कर सकती है, जनाजे में शामिल हो सकती, तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है ये बाकायदा इसको लेकर के जो है पुलिस बेहद सतर्क है। और इस वक्त जो है मैं आपको
ये भी कोशिश करूंगा कुछ देर में आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाने की, किस तरीके से पूरे जो इलाके में किस तरीके से जो है सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। जो अधिकारी हैं वो यहाँ जो है मौके पर है, कमांडो दस्ते यहाँ उतारे गए हैं। तो हर तरह की कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से सुरक्षित इस पूरे ये जो प्रक्रिया खास करने की, इसको जो है इस वक्त पूरा अंजाम दिया जाए। जिलाधिकारी इस वक्त खुद जो है मौके पर है, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो है ये तो बिल्कुल ये वो तमाम तस्वीरें हैं, मैं आपको जो लगातार यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो लोगों का जमावड़ा है उसे अलग करने की कोशिश की जा रही है। कुछ डीएम और जो यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं और बात करके जो है लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग जो है यहाँ से बाहर निकल जाए, इस पूरे एरिया को छोड़ दे। जो है ये लगातार कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से जो असद का जनाजा जिस वक्त जो है आए उस वक्त न हो, इसको लेकर के तमाम इसको लेकर के जो है पुलिस के अधिकारी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये पूरी कोशिश हो रही है कि इस पूरे एरिया में किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना हो, किसी भी तरह का क्राउड गैदरिंग ना हो, इसको लेकर के लगातार जो है मैनेज किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बेहद अहम तस्वीर है कि पूरे क्षेत्र को पूरा एरिया जो है, अगर हम आपको ये लगातार अगर ये पूरी इस क्षेत्र की जो एक तस्वीरें वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही है किस कदर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, किस तरीके से सुरक्षा निश्चित की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके की यहाँ पर गैदरिंग ना होने पाए, किसी भी तरीके की यहाँ पर जो है। बिल्कुल, देखिए ब्रजेश जी, आप जो आंखों देखा हाल वो बता रहे हैं, आप उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है पूरे इलाके को। और क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है, तो पूरी तरीके से कड़ा पहरा वहां पर है जनाजे को लेकर, और किसी भी वक्त असद का शव जो है प्रयागराज पहुंच सकता है। और इसको लेकर वहां पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तमाम सुरक्षा का घेरा पुलिसकर्मियों की तरफ से बनाया गया है, बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और इसी के जो पूरा हाल है वो ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बयां कर रहे हैं। और क्या तस्वीरें हैं ब्रजेश जी, वहां से कौन कौन फिलहाल जो करीबी है असद से जुड़े हुए वो पहुंच सकते हैं वहां पर? बात है, पहले आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। इस पूरे एरिया में जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। मेरे ठीक सामने मैं आपको जरा वो तस्वीर दिखाऊं, सामने जो गाड़ियों का आपको काफिला दिखाई दे रहा है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद आसपास लोगों को वहां पर समझा रहे हैं, वहां की भीड़ को अलग कर रहे हैं और उनके साथ बाकायदा जो सिक्योरिटी प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजामात है इस पूरे इलाके में। आप जरा इस पूरे इलाके को मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा ऊपर से लेकर ये पूरे इस एरिया की तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर एक तरह से अघोषित कर्फ्यू की कुछ स्थिति यहां पर नजर आ रही है। लोगों को बाहर मूवमेंट करने के लिए मना किया गया है, साफ तौर पर कहा गया है सड़कों पर ना उतरें। और ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया को यानी चारों तरफ से जो कसारी मसारी कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले जो सारे रास्ते हैं, इन सारे रास्तों को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। ये पूरी तस्वीरें देखिए, मैं आपको इधर आप ये जो सामने जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में हम आपको चल करके दिखाएंगे किस तरीके से ये जो आप देखिए सड़कों पर जो भी लोगों की गैदरिंग है वहां पर तुरंत सुरक्षा कर्मी वहां से उनको हटा रहे हैं, उनको वहां से मूव करने के लिए कह रहे हैं। और ये अपने आप में स्थितियां हैं वो जो है किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यहाँ पर जो है कोई भी उस वक्त जो है असुविधा ना हो, उस वक्त जो है कोई भी हैपनिंग्स ना बने जो है जिसमें यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ सके। तो इसको लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए विशेष आप देखिए पुलिस के अधिकारी आपको लगातार मूवमेंट करते नजर आएंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर बता रही हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देखिए, यहां पर आपको जो तस्वीरें अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं लोगों से। बिल्कुल कोशिश कीजिए ब्रजेश जी कि लोगों में कैसा माहौल है ये भी जान सके। बिल्कुल इन तमाम तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि ये किस तरीके से यहाँ पर जो भी लोग इस वक्त जो है इस जनाजे में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें अलग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रशासन की पूरी तरह कोशिश है कि इस पूरे जो जनाजे में जो है यहाँ पर भीड़ ना इकट्ठी हो और भीड़ आक्रोशित ना हो। इसको लेकर के इस पूरे एरिए को जो है कहीं ना कहीं जो है छावनी में तब्दील किया गया है। यहाँ पर जो मूवमेंट है उस पर सिर्फ केवल जो है जो सुरक्षा कर्मी हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, उनको छोड़ करके इस पूरे एरिए को पूरी तरह से सील किया गया है कि यहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ जो है यहाँ पर लोकल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, पीएसी को तैनात किया गया है। तो इस पूरे क्षेत्र को, क्योंकि राजरूपपुर और चकिया, अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो ये इलाका कभी अतीक अहमद का गढ़ माना जाता था। इस पूरे एरिए में चूंकि लंबे समय से न सिर्फ यहाँ पर जो है उसने पॉलिटिक्स किया, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में उसका अपना दबदबा था। और इसको देखते हुए क्योंकि अब लोगों का सेंटीमेंट एग्रेसिव ना हो, इसको लेकर के जो है लगातार ये कोशिश हो रही है कि यहाँ से जो है लोगों को हटाया जाए, सड़कों से लोगों को किनारे किया जाए। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये सीआरपी के जवान हैं, ये आरएएफ के जवान हैं, इनकी तैनाती सीधे तौर पर की गई है। ये तस्वीरें आपको एक तस्वीरें यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के इंतजामात, पूरा जमावड़ा आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मियों का पूरा जमावड़ा, इस पूरे एरिए को इसी तरीके से जो है आरएएफ के जवानों ने, यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों ने इस पूरे एरिए को जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अब कुछ ही देर में जो है ये असद का जनाजा यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद जो है उसे सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जो पूरा एरिया है उस पूरे एरिए में ये कोशिश की गई कि इस पूरे एरिए को जो है सील किया जाए, इस पूरे एरिए में किसी को आने जाने की इजाज़त न दी जाए। तो ये पूरा देखिए, ये ठीक सामने ये जो यहाँ से ये कब्रिस्तान यही है कसारी विसारी कब्रिस्तान, यहाँ से जो है अंदर जाकर के जो है उसके जनाजे को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो ये पूरी कोशिश हो रही है कि हम यहाँ से कुछ तस्वीरें हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी अभी हम एक कोशिश करेंगे कि हम जरा ऊपर छत पर पहुंच करके कुछ तस्वीरों को दिखा पाएं कि आखिर किस तरीके की स्थितियां हैं। तो कुछ देर के लिए आपको इंटरप्ट जरूर होगा, लेकिन हम यहाँ से ऊपर से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, एरियल व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा ये देखिए यहाँ से पूरा जो बिल्कुल सुरक्षा पूरी घेरा तरीके से तरीके से छावनी में तब्दील है वो इलाका। और देखिए ब्रजेश जी ऊपर पहुंचे हुए हैं और एक वाइड पर्सपेक्टिव से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीरों को। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव ये न्यूज़ 1 इंडिया पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। असद का जो शव है वो भी जल्द ही प्रयागराज पहुंचने वाला है, कुछ ही देर का वक्त अब बचा हुआ है। ब्रजेश जी अब आप छत पर पहुंच चुके हैं, क्या तस्वीरें देखिए आप जो दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप नीचे में एक पुलिस अधिकारी को दिखाऊंगा, वो एक एक व्यक्ति का नाम नोट कर रहे हैं। नाम नोट करके वो जो है वहां से जो है एक एक व्यक्ति को अंदर जाने दे रहे हैं। यानी कि जो भी इस जनाजे में शामिल भी होगा अंदर, इस पूरे जो है जो सुपुर्दे खाक करने की जो प्रक्रिया है जो है वो उस प्रक्रिया के तहत जो भी वहां पर जाएगा उसकी बाकायदा आइडेंटिटी, उसकी जो है उसका नाम बाकायदा नोट किया जा रहा है और उसके बाद उसे अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम लोग अंदर जा सके, कम से कम लोग जो है, इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को, पूरे एरिए में यहाँ पर आपको हर जगह आप देखिए छतों पर भी यहाँ पर जो है सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, नीचे भी आपको हर तरफ से सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। और ये पूरा एरिया है, कल हम लोगों ने उस कब्र को भी दिखाया था जहाँ पर असद की जो कब्र खोदी गई है, ये पूरा वो इलाका है कसारी बिसारी का। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अतीक अहमद के परिवार के कई सदस्यों, खास करके जो हाजी फिरोज अहमद जो अतीक अहमद के पिता थे यानी असद के दादा थे, उनकी कब्र भी ठीक बगल में जो है, ठीक असद के बगल में ही उनकी कब्र भी यहाँ पर खोदी गई थी। और उनकी दादी जो है यानी कि अतीक अहमद की माँ, वो भी उनके बगल में जो है
ये पूरी जो है उनकी कब्र भी यहाँ थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो कसारी मसारी में अतीक के परिवार के कई लोगों को यहाँ पर दफनाया गया है और उसी जगह पर जो है असद को भी जो है दफनाने की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर की जाएगी। तो कुछ देर में यहाँ पर असद का जनाजा पहुँचने वाला है। पुलिस के अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जबरदस्त चुनौती के बीच में जो है यहाँ पर जो है पुलिस के अधिकारी इस वक्त काम कर रहे हैं। आप देखिए सामने अगर मैं तस्वीर दिखाऊं कि जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर से लेकर के वो तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और पूरे एरिया में देखिए 3 बड़े पॉइंट हैं। धूमनगंज थाना जिस जगह पर अतीक और अशरफ से लगातार पूछताछ हो रही है, दूसरा है अतीक अहमद का घर जो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, इसके बाद ये तीसरा है कसारी मसारी का ये जो है ये कब्रिस्तान जहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा असद को। तो 3 बड़ी चुनौतियां हैं पुलिस के समक्ष, किसी तरीके से इस पूरे एरिए को न सिर्फ सुरक्षित रखना बल्कि यहाँ भीड़ को कंट्रोल करना, क्योंकि हमने कल से ही देखा था, कल सुबह से ही लगातार जैसे ही लोगों को खबर मिली थी कि जो है वहाँ असद का जनाजा आने वाला है, उसके बाद से ही अतीक अहमद के घर के बाहर जबरदस्त भीड़ जुटने लगी थी। जो है सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। जो है देखा जाए सैकड़ों की तादाद में जो महिलाएं थी जो है वो बुर्का नसीन महिलाएं वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गई थी। जो है तो उन सबको भी कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती थी। कई बार मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी हुई, उनके घर में जो है कई बार वो जो है बेकाबू भी हुए, स्थितियां बेहद खराब हुई। पुलिस किसी तरीके से नियंत्रण कर रही है। इसीलिए अब जब असद का शव यहाँ पहुँचने वाला है तो उस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस स्थिति को जो है कंट्रोल किया जाए। किसी बिल्कुल, और देखिए कंट्रोल करने के लिए तैयारी जो है बड़े स्तर पर वो नजर आ रही है ब्रिजेश जी लगातार। लेकिन देखिए किस तरीके से, क्योंकि अतीक अहमद भी जनाजे में बेटे के शामिल होना चाहता था लेकिन कानूनी दांव पेच के चलते ये मुश्किल है। ऐसे में क्या मनोस्थिति उस वक्त अतीक अहमद की होगी? कहीं ना कहीं गुनाहों का जो ये असर है कि एक अपने बेटे के जनाजे में भी पिता शामिल नहीं हो पा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है सीधे तौर पर कहा गया है कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आपने आज तक जो है सिर्फ अपराध की फसल बोई है। आपने जिस तरीके से जो भय, जो दहशत जो आपने कायम किया, आपने ना जाने कितने, आप सोचिए अगर 100 से ज्यादा मुकदमे किसी के ऊपर हत्या, लूट, अपहरण जैसे तमाम संगीन मामलों के हैं, तो ना जाने कितने परिवार अतीक के परिवार से पीड़ित रहे हैं। और आज वो वक्त बदला है, जब निजाम बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है। एक वक्त था जब सरकारें अतीक के आगे सजदा किया करती थी, अतीक के आगे सरेंडर करती थी। ये वही खाकी है जो आज अतीक को लकड़ी के तख्ते में 1300 किलोमीटर बिठा करके घूम रही है। कल तक वही खाकी उसको जो है उसके रेंज रोवर्स और जो है उसकी आलीशान गाड़ियों में उसको सफर कराती थी जब उसको जेल से लाया जाता था। तो ये बदले वक्त का निजाम है और जो बदलते वक्त का दस्तूर है ये बता रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो है अब चीजें बदली हैं। तो जाहिर सी बात है आपके अपराधों का हिसाब तो होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है उमेश पाल हत्याकांड में वो सीसीटीवी तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही थी कि किस तरह से असद खुद बाहर निकल के फिरिंग कर रहा था। तो अगर दिन दहाड़े नृशंस हत्या की गई थी उमेश पाल की, तो सीधे तौर पर जो है वो सरकार के लिए भी एक चुनौती थी। और जिस तरीके से आप सोचिए जो अंदाज है आज भी अतीक और अशरफ का जो अपने आप में अंदाज है, जब उनसे पूछा गया कि आपके पास हथियार कहां से आते थे तो अतीक जवाब देता है कि आज भी तुम्हारे पास जो हथियार है उससे लाख गुना अच्छे हथियार मेरे पास हैं और हथियारों कमी ना हमें कभी रही हो ना कभी होगी। तो अब आप सोचिए अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड है, आप सबसे पहले जो है जब 12 साल का था असद तो सबसे पहले हथियार चलाना अतीक ने उसको सिखाया था। तो आप अगर अपने बच्चों को परवरिश के रूप में उन्हें कापी किताबों की जगह अगर आप उन्हें हथियार पकड़ाएंगे जो है तो फिर हस्र तो ये होगा ना। आज भले ही वही अतीक अहमद आज रो रहा हो, आज घुटनों के बल बैठा हो जो है, लेकिन एक वक्त था उसने ना जाने कितने लोगों को रुलाया है, ना जाने कितने परिवारों को उसने जो है एक तरह से खत्म किया है। तो वो कोई ना कोई समय तो आएगा जब आपको इंसाफ यहीं पर जवाब देना होगा। तो आज वक्त बदला है, चीजें बदली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस कानून अगर इसका इकबाल नहीं होगा तो फिर आखिर कौन जो है फिर एक मजलूम कैसे उम्मीद करेगा कि उसे न्याय मिलेगा। जो थाने, जो चौकियां जो न्याय देने के लिए, जो मजलूमों की हिफाजत के लिए थे, अगर वो अतीक जैसे माफियाओं के संरक्षण के लिए काम करते थे तो ये सोचना तो होगा ना कि बदलाव क्यों जरूरी है।
अगर आज बदलाव बुरा लग रहा है तो कल क्या स्थितियां बेहतर थी क्या? कि जब यही खाकी उसके आगे चरण वंदन करती थी, यही खाकी उसके आगे सजदा करती थी। ये थाने और चौकियों में इंस्पेक्टर और जो है अधिकारियों की कुर्सी पर अतीक अहमद बैठा करता था और वो बगल में खड़े हुआ करते थे। जो तो ये दौर बदला है। इस बदलते हुए दौर के लिए वो निजाम जिम्मेदार है। पहले का निजाम चाहता था कि वो संरक्षण दें, आज का निजाम चाहता कि अपराध को नेस्तनाबूद कर दे। ये बदलाव हुआ है और इसीलिए चीजें बदली है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां बदली हैं और आज जो असद अपने आप में एक नजीर भी है। एक बात हर किसी अपराधी के लिए एक नजीर है कि अगर वो चाहता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे और संरक्षित रहे तो उसके लिए जरूरी है कि वो कम से कम अपने बच्चों में अपराध की वो वंशवेल को आगे ना बढ़ाए। आज आप सोचिए अतीक का दुर्भाग्य क्या है। आज अतीक अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पा रहा। उसकी पत्नी साइस्ता अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगी। उसके 5 बेटों में एक तो नहीं रहा लेकिन 4 बेटे 2 अलग जेलों में बंद हैं, 2 बाल गृह में बंद हैं। यानी परिवार का कोई भी एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो उसके जनाजे में शामिल हो। तो आप कैसे आप इसको कुछ भी कहिए। कल अशरफ कह रहा था कि खुदा ने दिया और खुदा ने ही ले लिया, लेकिन खुदा ने कभी ये नहीं कहा था ना कि आप जो है मजलूमों को सताइए, आप आतताई बन जाइए जो है। तो खुदा ने किस कुरान में किस जो है ये अपराध का ये अंजाम हुआ है जो सबके सामने है। और ब्रजेश जी, मैं अभी तस्वीरों में देख रही थी कि कुछ लोग आ रहे थे और जिस तरीके से आपने बताया था कि बाकायदा जो पुलिसकर्मी है वो नाम लिख रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को लौटाया भी गया है। कुछ जानकारी मिल पा रही है इस संबंध में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अतीक अहमद के आसपास के जो कुछ मुअज्जिज लोग थे, कुछ जो इसमें मौसा हैं, उनके नाना हैं, कुछ और जो है उनके मौसेरे भाई हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ पुलिस ने लगातार कम्युनिकेट किया है। उनके साथ बातचीत करके कि कितने लोग मौजूद होंगे, कौन कौन लोग मौजूद होगा, उस जनाजे में कितने लोग शामिल होंगे, ये सारा कुछ पहले से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। और उसी के तहत जो है यहाँ पर लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है, जिनको पहले से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और ये है कि इससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। ये तय किया गया है कि जनाजे में सिर्फ इतने लोग यहाँ पर शामिल होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक एक व्यक्ति को पहचान क्लियर करने के बाद, एक एक व्यक्ति की पहचान होने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। ये इंश्योर किया जा रहा है कि इस पूरे कब्रिस्तान के पूरे इलाके, मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा इधर सब कैमरे से कहूँगा जरा कब्रिस्तान के इस पूरे इलाके की जरा तस्वीर भी आपको दिखाएं। आप ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर आप ये जो टेंट देख रहे हैं, टेंट के जो है आपके जो उस तरफ का पूरा जो है जो एरिया है, वहाँ पर भी आप देखिए, वहाँ पर आपको इसी के ठीक पीछे वो जगह है जहाँ पर जो है असद को जो है यहाँ पर असद का सुपर्द खाक किया जाएगा, वहाँ पर उसे जो है दफनाया जाएगा। इसी के ठीक पीछे वो जगह है। तो ये पूरा इलाका ये कसारी मसारी का कब्रिस्तान है और इस पूरे इलाके में अतीक के परिवार के, अतीक के से जुड़े हुए कई लोग यहाँ पर दफनाए जा चुके हैं। तो ये वो समय है, वो बेहद मुश्किल समय है। जाहिर तौर पर ये चैलेंजिंग है प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी, सरकार के लिए भी और अतीक के परिवार के लिए भी। ये हर किसी के लिए है। लेकिन ये इस हालात के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। अगर ये हालात आज बने हैं तो इसके लिए जिम्मेदार अतीक और उसका परिवार है। अगर उसने ये हालात पैदा न किए होते तो शायद आज स्थितियां इतनी खराब ना होती। तो अब पूरी कोशिश हो रही है कि बस मुझे लगता है थोड़ा वक्त बाकी है जब जो है असद के शव को यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा जो है। तो उसी का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर जिनको अंदर जाना था उनको अंदर भेजा जा चुका है जो है। अब सिर्फ जो असद की बॉडी आएगी उस वक्त उनके साथ जितने लोग होंगे उनको यहाँ से अंदर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं सुपुर्द खाक करने की। कल से ही कब्र खुद चुकी थी। जो तमाम जो करीबी थे उनको वहां पर कब्रिस्तान में भेजा जा चुका है। अब केवल इस पूरे इलाके को सिक्योर्ड करना, इस पूरे इलाके को मैं एक बार फिर जो है 2 मिनट का समय चाहूंगा ताकि मैं नीचे एक बार जा सकूं जो है और जा करके फिर आपको जरा सामने की तस्वीरों को दिखा सकूं जो है कि फिर किस तरीके से जो है यहाँ पर सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पूरा हो रहा है। उसको भी एक बार फिर से हम नीचे चलकर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है। इस पूरे एरिया को कहीं ना कहीं कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिर्फ आपको ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में सिर्फ आपको सड़क पर सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं, RAF है, ये सारी टीमें यहाँ पर मौजूद मिलेंगी।
बाकी यहाँ पर ये पूरा एरिया, अब आप देखिए, मैं आपको एक लॉन्ग व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा इस पूरे एरिया में। कैमरामैन से कहूंगा जरा यहाँ से लॉन्ग व्यू दिखाएं, कितने बैरियर लगाए गए हैं यहाँ पर। आप देखिए जो आने वाली सड़क है, जो मुख्य सड़क से जैसे ही लेफ्ट टर्न होकर के जो है ये कब्रिस्तान का जो पूरा रास्ता है, ये आपको ठीक सामने एक बैरियर दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले एक बैरियर लगाया गया है, यानी कि जगह जगह पर बैरियर लगाए गए हैं, जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और इसके साथ वो तमाम इंतजामात किए गए हैं यहाँ पर। यहाँ इस पूरे एरिया में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। आप देखिए, फायर ब्रिगेड से लेकर के वज्र वाहन तक सब कुछ तैयार है। पूरे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, आरएएफ की तैनाती की गई और आरएएफ की तैनाती यही बस नहीं है। आप ये देखिए, सारे आरएएफ के जवान पूरी तरीके से यहाँ पर आपको मुस्तैद दिखाई दे रहे होंगे। अतीक अहमद के घर के बाहर भी आरएएफ का पूरा घेरा है जो है। इसके साथ ही जो पूरा इलाका है, राजरूपपुर और चकिया का जो पूरा इलाका, एक वक्त ऐसा था कि जहाँ पर अतीक का दबदबा था। आज पूरा वक्त बदला है, निजाम बदला है और बहुत कुछ बदला, हालात पूरे बदले। आज इस पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू की स्थिति है, दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों में हैं, बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। कोशिश ये की जा रही है कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में ये यहाँ पर जो है सुपुर्द खाक की प्रक्रिया अपनाई जाए। ठीक सामने मैं आपको कहूँगा, जरा तस्वीर दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा सामने, जहाँ अधिकारियों का जत्था यहाँ पर आ रहा है, तार जो है पूरा मूवमेंट हो रहा है इस पूरे एरिया से लोगों को अलग अलग करने की। अब देखिए, हर एक जो भी सड़क इस तरफ आ रही है, हर एक जो है पूरे एरिया को यहाँ से कॉर्डन ऑफ किया गया है। पूरे एरिया को हर तरफ कोशिश हो रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की गैदरिंग ना होने पाए। अब देखिए, ये जो गलियां हैं, जहाँ से ये जो गलियां निकल करके जो है इस शमशान घाट की तरफ आती हैं, हर एक गली में पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। इसी तरीके से कुछ ये सामने का इलाका है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर नजर आ रहे हैं। ब्रिजेश जी, आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हमारे साथ बने भी रहिए आप। लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और इस बीच श्रावस्ती से खबर, जहां श्रावस्ती में सड़क हादसे में 6 की मौत हुई है। सवारियों से भरी कार पेड़ से टकराई है, 6 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। लुधियाना से इकौना के करमोहना आ रही थी कार। इकौना थाना क्षेत्र के सीता द्वार के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो 6 लोगों की मौत हुई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। श्रावस्ती में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। मुंडराई गांव पड़ता है, जहां पे एक इनोवा गाड़ी की टक्कर हुई पेड़ से। जब मौके पे पुलिस बल पहुंचा तो गाड़ी को जेसीबी के थ्रू बाहर निकाला गया गड्ढे से। उस गाड़ी इनोवा में 14 लोग थे और जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये सब लुधियाना से आया था। इनका एक क्रिमेशन था यहाँ पे इकौना में ही, उसमें ये लोग सम्मिलित होने आए थे। सभी को सीएससी इकौना पहुँचाया गया। वहाँ पर 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। मुंडराई गाँव पड़ता है, जहाँ पे एक अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए बड़ा हादसा हुआ है, 6 क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला नेशनल हाईवे 730 का मामला प्रकाश में आया, जहां पर भयंकर सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें आपको, ये लोग लुधियाना से इनोवा गाड़ी में सवार होकर एक रिश्तेदार के दाह संस्कार में जा रहे थे। तभी ये इकौना थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर के सीता द्वार के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 9 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है और स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू टीम के द्वारा वहां पर बचाव। बिल्कुल, तो देखिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी। बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।